Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. तो आज एक रिकवरी देखने को मिली और ये जनरली होता ही है जब हर कोई नेगेटिव हो जाता है। जब मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है तो वहाँ पर हमें उसके अपोजिट मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखता है। मार्केट हमेशा अगेंस्ट द सेंटिमेंट ही ट्रेड करता है टू ट्रैप पीपल। ओके, बट न्यूज़ बेस्ड सेंटिमेंट होता है। जैसे अपने मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस दिन रैली थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के लिए वोट इतने नहीं आए थे, जब है ना सीट्स नहीं आई थी, तो उस दिन मार्केट क्रैश भी हुआ था। तो न्यूज़ बेस्ड सेंटिमेंट डिफरेंट होते हैं, बट ये जनरली जो डे टू डे जितना ये शार्प फॉल आया था, राइट, यहाँ पर लोगों को लग रहा था यहाँ से और गिरेगा, बट ऐसा हुआ नहीं और यहाँ से गैप अप होके और इसी रेंज में प्राइस ट्रेड करने लगा। तो आप डेली की कैंडल जो इसकी देखेंगे ना, ये अपनी डेली कैंडल है और काफ़ी ठीक ठाक रिकवरी है। बट अभी भी ये क्या है, एक रेड कैंडल जो अपना लास्ट खड़ा था, ये उसके अंदर ही क्लोजिंग एंड इसका ओपन क्लोज सब कुछ इसी के अंदर हुआ है। ओके, तो ये जो दो लेवल्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब चलते हैं अपने इंट्राडे एनालिसिस पर। अब मार्केट कैसे प्ले कर सकता है इन लेवल्स को, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा ना, तो ये एक इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शायद कंप्लीट हो जाए, बट ये ट्रैप भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं बाकी भी देख रहे होंगे, राइट। तो इस लाइन को मैं कर देता हूँ 1x एंड ब्लू। ओके, अब इसके अलावा देखते हैं मार्केट में और क्या पॉसिबिलिटी है। अभी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो अपने इंट्राडे लेवल में हाई एंड लो का जब मैं फिबोनाची नंबर्स लगाता हूँ तो ये लेवल निकल के आता है और ये लेवल है जिस पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। हाँ, आप देखेंगे, देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट मिला, इसी के अराउंड था, देन ब्रेकआउट मिला नीचे एंड देन ये वापस से रिकवरी करके इसी प्राइस पर आ गया है ना। तो इसको मैं वापस से कर देता हूँ, इस वाली लाइन को करता हूँ रेड, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया कल, या गैप अप में मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप हो गया है ना, और इसके बाद नीचे आता है प्राइस और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ से एक ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इसके अलावा ये तो हुई ऊपर के लिए बात। इन केस मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर गया तो ये लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है, ये गैप फिल हो सकता है और ये लेवल भी दोबारा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चार जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं ये सुपर क्रिटिकल लेवल्स हैं। इस पूरे ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है नीचे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके लिए भी बात। मैंने अब यहाँ से एक फिबोनाची लगाया है, ये क्या बनता है इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन के लिए, ये बनता है 61.8%, ठीक है। तो इन बिटवीन भी प्राइस साइडवेज हो सकता है, बट इसके ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके नीचे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अब इन जनरल जो हुआ उसकी एक बार और बात कर लेते हैं। देखिए ये अपना हाई था इस ट्रेंड में और ये था अपना लो, ठीक है। और हमने बात की थी कि मार्केट 61.8% के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पर इस वाले इसमें बात की थी, तो हमें 100% देखने को भी मिल सकता है। बट लेकिन मार्केट ने जो सपोर्ट लिया वो 78% से लिया यहाँ पर,
78% से भी ज़्यादा लिया है, बट 100% अचीव नहीं हुआ। तो यही होता है, जब 61.8% निकलता है ना तो 100% की तरफ मार्केट जाता है। और जब यही कंडीशन होती है 61.8% के बाद, जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना होता है और यहीं पर वो ट्रेंड में सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है, बुलिश है या बियरिश है। एंड जैसे ही नीचे ले जाके ट्रैप किया, ऊपर एक गैप अप एंड साइडवेज हो गया, है ना। तो हमेशा फिबोनाची आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है गाइस, ये हुआ अपने मेन लेवल्स जो बैंक निफ्टी में कल इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेंगे। 51,000 का मोटा मोटा लेवल यू कैन थिंक ऑफ, इसके नीचे प्राइस बियरिश हो सकता है। 51,000 ऑब्वियसली इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे फिर दोबारा से ये 50,600 पॉइंट्स, ये 400 पॉइंट का मूव, या एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का तो मूव मिनिमम गैप फिल करने के लिए हो सकता है। ओके, इसके नीचे जब सेलिंग आएगी ना तो इसी टाइप से आएगी जो ये आई है, ऐसा होता है। तो ये एक ट्रैप मूव हुआ, ये वाला जो आया ये ट्रैप मूव हुआ, तो फिर ऐसे ही सेलिंग आएगी। ओके, बट अभी के केस में मुझे लगता है कि जितनी सेलिंग आनी थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव धीरे धीरे हो सकता है। एग्जैक्टली कल ही होगा ऐसा नहीं है। द रीज़न बीइंग, अभी देखिए इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो अब जाएंगे क्रिसमस ईव के बाद छुट्टियों पे। ओके, तो ये 5 जनवरी तक फिर वापस आएंगे। तो आप लास्ट ईयर का भी डेटा उठाएंगे तो मोस्टली इतना वॉल्यूम होता नहीं है इन दिनों में, है ना। तो इसीलिए बड़े मोमेंटम्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेजर मोमेंटम आ जाए, 400 600 800 पॉइंट का मूव आ जाए। ओके, अनटिल अनलेस जैसे FII अपना पैसा निकाल रहा था वो वाली बात ना हो स्टिल उसके लिए। ओके, तो ये हुआ अपना बैंक निफ्टी, क्लियर है। अब चलते हैं निफ्टी पर। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आप देखेंगे ये हमारा हाई था और ये हमारा लो था। ये भी 78% के अराउंड से इसने रिकवरी दिखाई है, बट 61.8% से रिजेक्शन भी लिया है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है इम्पोर्टेंट लेवल। निफ्टी में तो अभी भी गिरावट जारी है ना। और इस इम्पोर्टेंट लेवल के बाद अब करते हैं इंट्राडे की बात। तो अभी इट इज ट्रेडिंग अराउंड, देखिए इसने 23.6% से सपोर्ट लेके वापस रिकवरी दिखाई है, बट 23.6% के ऊपर ही प्राइस बुलिश होता है, मीन्स एक बाय एंट्री बन सकती है टिल 61.8%। और यहीं से एक डिसाइडिंग एक मूव का कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से ये जो ट्रेंड आया ये ऊपर कंटिन्यू होगा या रिजेक्ट होगा। और देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, बट 23.6% से इसने सपोर्ट भी लिया है। तो आई थिंक निफ्टी में यही चल रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत ऊपर रिकवरी होता है एंड देन उसको नीचे फेंक दिया जाता है। बट एनीवेज, बट अभी भी ये वाली जो रेंज है अपनी ये इंटैक्ट है। ओके, इस रेंज में जब तक प्राइस है काइंड ऑफ साइडवेज, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेड प्लान हो सकता है। लेकिन इसके नीचे प्राइस जाता है तो 100% एंड देन ये 38% मोटा मोटा अपने इसी रेंज के आसपास है। मैं यहाँ पर 2 लाइंस लगा देता हूँ। वापिस से प्राइस इस रेंज में आ सकता है, इसके नीचे ही बियरिश होगा और इसके ऊपर जाके एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलेगा। फिर ये जो ऊपर वाला जो गैप है ना ये फिल हो सकता है। और नीचे के केस में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। इंट्राडे के लेवल्स में ये 78% रिजेक्शन ले गए, अभी 61.8% पर ऑलरेडी आ चुका है ना। तो इसके नीचे ऑब्वियसली ये 100% तक आ सकता है, बट ये अपर मूव का क्या है सपोर्ट लेवल। तो एक काम करते हैं, निफ्टी में ना पर्टिकुलरली ये जो रेंज है 23,747 से 23,658, ये अप्रोक्स 100 पॉइंट की रेंज है। ये है
साइडवेज जोन, इसकी ब्रेकआउट का आप वेट कीजिएगा और जिधर भी ब्रेकआउट होगा ना एक बहुत ही प्यारी ट्रेड मिलने वाली है। ठीक है, ओके, दिस इज साइडवेज एरिया। सो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम, निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ये अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत कम ही होता है ऐसा जाते हैं, बट आजकल एनीथिंग इज एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रेड में जो अभी हिस्टोरिकली जो चीज़ नहीं हुई है वो चीज़ें होती भी हैं, बिकॉज ट्रेंड स्टाइल चेंज होते हैं, ट्रैपिंग स्टाइल चेंज होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होते हैं, राइट। तो दैट्स अबाउट इट। इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। और विद दिस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Have a good day and take care.